Find the global and local extrema of the following functions over the specified domains. और हिंट उन्होंने हमें दिया हुआ, यूज़ द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। हमारे पास इसका भी पार्ट वन जो हमारे पास है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल 4 माइनस एक्स का स्केयर, और इंटरवल हमारे पास गिवन है -1, 2। ठीक है, तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 4, तो 0 हो जाएगा इसका, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव -2 और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, फर्स्ट डेरिवेटिव था -2x, तो -2 तरह के डिवाइड हुआ, तो x का आंसर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो डोमेन है वो दो हिस्सों में बट गई, -1 से 0 और 0 से 2, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 आया ना, तो -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अच्छा अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर हमने पहले चेक किया हुआ है। मैं पहले लोकल की बात कर लेते हैं। एफ डबल डैश ऑफ एट एक्स इक्वल टू 0, ये टी है। ठीक है, अच्छा डबल डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो 0 तो पुट होने नहीं था, क्योंकि हमारे पास -2 है ना, एक्स तो है नहीं, एक्स के 0 पुट करना था। अच्छा अब ये लेस देन 0 है ना, तो ये हमारे पास होगा लोकल मैक्सिमम। लेस देन के लिए हमारे पास होता है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होता तो फिर हमारे पास लोकल मिनिमम होता। ठीक है, इसका फैसला हो गया। अभी ना हम इसको फंक्शन में भी पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एक्स इक्वल -1 है, 0 है और फिर 2 है। -1 पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो एफ ऑफ -1 इक्वल है 4 माइनस -1 का स्केयर, 4 - 1, इसका आंसर आ गया 3। अभी ग्लोबल का फैसला इधर नहीं करना, वो हम सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद चेक करते हैं। ठीक है, 0 पर फाइंड कर लें वैल्यू फॉर एक्स इक्वल 0। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर होगी हमारे पास 4 माइनस 0 का स्केयर, तो इसका आंसर आ गया 4, ये तो 0 ही हो गया। और फॉर एक्स इक्वल 2 पर चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 हमारे पास होगा 4 माइनस 2 का स्केयर, तो 4 - 4, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, एक हमारे पास आई है 3, एक हमारे पास आई है 4, और एक हमारे पास वैल्यू आई है 0। 3 वैल्यूज़ आई हैं ना, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है 4, तो इसको हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, और उसके बाद ये 0 है सबसे छोटे वाली, इसको हम कहेंगे ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम था उसकी वैल्यू कुछ और आई थी। ठीक है, और जो ग्लोबल के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ और आई है। अच्छा इधर एक चीज़ देखें कि ये इंटरवल 2 बन गए थे ना, अगर ये होते ना ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल में हमने क्या करना था कि हम ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ना, इनको हम नहीं ले सकते, इनको हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो जब बाउंड्री पॉइंट्स को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते तो हमने इस इंटरवल में से कोई ना कोई पॉइंट लेना है। ठीक है, और वो पॉइंट उस पॉइंट पर चेक करनी वैल्यू, और फिर उस हिसाब से इधर से भी एक वैल्यू पुट कर सिलेक्ट करनी है हमने। ठीक है, तो इसमें चूँकि वो 0 इधर भी था इधर भी था, क्लोज इंटरवल था ना, तो वो 0 पर आप बेशक चेक कर लें। अगर आपने किसी और पॉइंट पर जैसे इसमें से हमारे पास पॉइंट आएगा ना एक 0.9 होगा इधर, इसमें 0.9 होगा ना माइनस के साथ, तो आप वो पुट करके चेक कर लें, और इधर हम आप इसमें से 1 पुट करके चेक कर लें। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट इसमें पुट करके इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम है, वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, उस हिसाब से आपने चेक कर लेना है। तो अब इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। ये मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है, तो अब इसमें से देखें, इसके पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लें। एफ डैश ऑफ एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स।
दोनों में एंगल एक्स था तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। अब डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है उसके लिए लोकल के लिए, ठीक है, वरना ग्लोबल में तो वो चीज़ यूज़ ही नहीं होती। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज हो गया, माइनस कॉज का हो गया माइनस साइन, ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं तो जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल, ये हमारे पास हो गया 0 के, ठीक है। आप इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। किसी एक उधर जाकर माइनस कर दें तो चलिए कॉज को ले जाते हैं। साइन एक्स, ये जो माइनस था ना, ये हमने माइनस कॉमन करके उधर वो 0 कर दिया, ठीक है। साइन एक्स इक्वल माइनस कॉज एक्स, ठीक है। अच्छा, वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन उधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो साइन एक्स इक्वल माइनस कॉज एक्स आ जाएगा इधर से भी। अब पिछले क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था कि डिवाइड बाय कॉज एक्स कर दिया था, ठीक है। तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इक्वल माइनस कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स। अब ये साइन ओवर कॉज टेन हो गया और ये कॉज से कट हो गया तो माइनस का 1 हो गया। अब टेन की किस एंगल पर वैल्यू जो है वो -1 होती है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास, टेन की वैल्यू जो -1 है वो 10/35 पर इसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है, ठीक है। माइनस 10 माइनस 135, तो आप उसको रेडियन में लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 45, 315 हो गया। 3 मल्टीप्लाई 45, 135 होता है 3π/4, 3π/4। इस वैल्यू इस पर इसकी वैल्यू जो है वो -1 होती है, ठीक है। ये देखिए शिफ्ट दबा के आपने 10 दबाना और -1 करना है तो -45 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप +90 कर लें क्योंकि जो ये है ना, इसका जो है आपने फर्स्ट में पढ़ा कि इसका जो पीरियड है वो 90 है। अच्छा, अब हमारे पास दो ये पॉइंट आ गया है तो हमारी जो डोमेन है वो चेंज हो जाएगी इंटरवल्स में, 0 से लेकर 3π/4 तक, 3π/4 तक और 3π/4 से 2π तक, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था ना कि मैंने बाउंड्री पॉइंट पुट कर ली थे। अब हम इसमें से इधर से भी एक पॉइंट ले लेंगे, इधर से भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, क्रिटिकल हमने पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसमें से ये 0 से लेकर 3π/4 है ना, इसमें से हम π/2 ले लेते हैं। 0 से शुरू हो रहा है ना, π/2 ले लें, π/4 ले लें, कोई वैल्यू ले लें, ठीक है। तो चलें, हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है, सॉरी डबल डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। अब जब आप इस डोमेन में से कोई पॉइंट लेंगे ना तो वो आपने डबल डेरिवेटिव में पुट नहीं करना। जब आप इस डोमेन के इनके, मैं ये बाउंड्री पॉइंट नहीं ले रहा, पिछले क्वेश्चन में बाउंड्री पॉइंट्स दिए थे ना, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इस डोमेन के अंदर से कोई पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि जो दूसरा मेथड है इसको करने का वो उस मेथड से कर लेते हैं कि आपने इस ये बाउंड्री पॉइंट ये नहीं लेने, इसमें से इसके इंटरवल में से कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो हम हम जो पॉइंट है वो π/2 ले लेते हैं, ठीक है। π/2 ले लें क्योंकि कोई जितने बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो हम ले लेते हैं π/4 भी आप ले सकते हैं। वो कोशिश करें वो एंगल लें जिस पर आपको इसकी जो वैल्यू है वो पता हो, ठीक है। तो मैं π/2 लेने लगा हूँ, आप π/4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, cos π/2 माइनस साइन
पाई/2। अब देखें कॉस जो 90 है वो 0 होता है, माइनस साइन 90 1 होता है। तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आया, -1। ठीक है। अब इधर से कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, इधर से आप पॉइंट पाई ले लेते हैं, फॉर x इक्वल पाई। ठीक है। तो हमारे पास एफ ऑफ पाई जो है वो क्या आएगा, कॉस पाई माइनस साइन पाई। तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई होता है -1। तो इसका आंसर भी -1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेते हैं, फॉर x इक्वल 3π/4। ये क्रिटिकल पॉइंट जो है वो ग्लोबल के लिए मैंने पुट किया। ठीक है। हमारे पास है 3π/4 है ना, तो साइन कॉस 3π/4 माइनस साइन 3π/4। तो देखें इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास है कॉस 135, ये होता है -1/√2 के, और साइन 135 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/√2 के। ये हमारे पास होता है -1/√2 के, साइन 135 माइनस, और साइन 135 होता है 1/√2 के, 135। ठीक है। अब ये -1 प्लस ही हो जाना है, तो इसका आंसर भी -√2 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि √2 एलसीएम आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और √2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, √2 जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखें बाउंड्री पॉइंट्स, और एक 0 भी था और 2π भी था, वो 0 और 2π पर भी इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फॉर x इक्वल 0। तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। ठीक है। इस पर हमारी वैल्यू आ गई 1। अब 2π रह गया, f ऑफ x इक्वल cos 2π माइनस साइन 2π। ठीक है। cos 2π जो है वो होता है, वो 1 होता है, क्योंकि ये cos 2π वापस 0 पर ही आ गया ना, तो cos 0 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है। ठीक है। तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 आ गया। अच्छा अब जो इस डोमेन की बात कर लेते हैं, 0 से 3π/4 तक। तो ये पॉइंट इसमें से लिया था ना, इसका आंसर आया है लेस देन 0 आया है ना। ठीक है। ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, और हमारे पास जो लास्ट आंसर है वो भी ग्रेटर देन 0 आया है। ठीक है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं लोकल एक्सट्रीमा की। एक्सट्रीमम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आते हैं ना। देखें ये हमारे पास है 0 से 3π/4। तो 0 हमने वैल्यू पुट की, तो उसका आंसर आया पॉजिटिव। ठीक है। 0 पर हमारा आंसर आया पॉजिटिव, और 3π/4 पर हमारा आंसर आया नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लोकल एक्सट्रीमा हो गया, सॉरी लोकल मिनिमम हो गया, और ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम हो गया, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। ठीक है। बेशक आप इधर लिख लें इधर। ठीक है। और अच्छा उसके बाद अब 3π, इस डोमेन की बात कर लेते हैं। 3π/4 तो वो पुट कर लिया, 2π में हमने पुट किया, तो 2π पर इसका आंसर आया ग्रेटर देन 1। इधर लिख लें x इक्वल 2π, x इक्वल 2π लोकल मिनिमम, और 3π/4 पर वो सेम ही है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है। ये लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, और दूसरे 2π पर भी लोकल मिनिमम। अच्छा अब सारे आंसर को इकट्ठा करते हो, ग्लोबल की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल हमारे पास कौन सा है। तो 0 पर हमारा आंसर क्या आया था, 0 पर हमारा आंसर आया है f0, x0 पर हमारा आंसर आया 1। एक आंसर हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद हम 3π/4 था, 3π/4 पर हमारा आंसर आया -√2, -√2। ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या था, क्रिटिकल पॉइंट 3π/4 ही था। और उसके बाद एक एंड पॉइंट है 2π। 2π पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 आई है, तो वह 1 हमने पहले लिखी हुई। ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गए। अब देखें इसमें से हमारे पास, अच्छा हमने जो पॉइंट्स लिए थे वो पॉइंट भी लिख लेते हैं। वो भी हमारे पास एक वैल्यू -1 है। ठीक है। तो ये उससे छोटी होगी। हमारे पास जो ये जो वैल्यू है -√2, ये सबसे छोटी है ना,
ये हमारे पास होगी ग्लोबल मिनिमम, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम, ये सब में से बड़ी है ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, जो सबसे सारी वैल्यूज़ आपने इकट्ठी करके देखनी है, जो सबसे छोटी होगी वो ग्लोबल मिनिमम, और जो सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, और रिलेटिव के लिए आपने हर इंटरवल के लिए अलग अलग चेक करनी है। तो अब तक के लिए इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।